हॉकी का एक नया इतिहास लिखना चाहिए। हॉकी का एक नया इतिहास लिखना चाहिए। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। हॉकी खेल के भगवान कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को भला कौन नहीं जानता है। हॉकी के दुनिया में इतिहास रचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद लाखों लोगों के दिलों में राज करते। वो अपने खेल में इतने माहिर थे कि उनकी तरह दूसरा कोई भी खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुआ। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की बात की जाए तो उस सूची में मेजर ध्यानचंद इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ध्यानचंद इनको सभी खिलाड़ी चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, पूरी दुनिया इनको अपना आइडल मानती है। इन्होंने अपना नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित करवाया है कि जब भी हॉकी पर चर्चा होगी तो उनका नाम जरूर लिया जाएगा। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के राजपूत घराने में इनका जन्म हुआ था। इस दिन को उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनको बचपन में हॉकी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने हॉकी खेलना अपने आसपास के दोस्तों को देखकर उनके साथ खेला करते थे, जो पेट की डाली से हॉकी स्टिक बनाते थे और पुराने कपड़ों से बॉल बनाया करते थे। 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ वो एक हॉकी की मैच देखने गए थे और वहां एक टीम 2 गोल से हार रही थी। तभी ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि मुझे इस हारने वाली टीम के साथ खेलना है, और वो आर्मी वालों का मैच था। इनके पिता भी आर्मी में ही नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने उनके खेलने की परमिशन दे दी और फिर ध्यानचंद ने उस मैच में 4 गोल किए। उनके आत्मविश्वास को देख आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और उन्हें आर्मी ज्वाइन करने को कहा। 16 साल की उम्र में ध्यानचंद आर्मी में आ गए। मेजर तिवारी, जो कि ध्यानचंद इनको हॉकी का परफेक्ट नॉलेज दिया करते थे, इनसे मिलने के बाद ध्यानचंद अब धीरे धीरे इस मजेदार हॉकी के खेल में दिलचस्पी दिखाने लगे। देखते और सीखते हुए ध्यानचंद कब दुनिया के बेहतरीन हॉकी प्लेयर बन गए कुछ पता ही नहीं लगा। जब ये इंडियन टीम के कप्तान थे तब उन्हें सम्मान में सूबेदार का पद मिल गया। ध्यानचंद इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो मैदान में उतरते थे तो विरोधी टीम के खिलाड़ियों की हार्ट बीट तेज हो जाती थी। मेजर ध्यानचंद इनको हॉकी का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने हॉकी की दुनिया में ऐसा असंभव दांवपेच खेला है जिन्हें आम खिलाड़ी एक जादू की तरह देखते हैं। मेजर ध्यानचंद इन्होंने भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए है। ये कोई आसान बात नहीं है कि अंग्रेजों के शासन में ऐसा काम करना। इनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यह आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि अंग्रेजों के उस काल में क्या क्या हुआ करता था। उस कठिन समय में भी उन्होंने भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया था। ओलंपिक 1928 भारतीय टीम ने पहली बार हॉकी के खेल में हिस्सा लिया था। वहां भी ध्यानचंद इन्होंने 11 मैच खेले थे और सफलता दिलाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन, ऐसे 3 बार इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा गोल कर चुके हैं। माना जाता है कि ध्यानचंद इनके टैलेंट के फैन हो गए थे जर्मनी के हिटलर, जो कि उस समय दुनिया के तानाशाही थे। उन्होंने ध्यानचंद इनको कहा कि आप हमारी टीम से खेलो, भारत को छोड़ दो, हम तुम्हें अच्छी नौकरी और बहुत सारे पैसे देंगे। लेकिन ध्यानचंद ने कहा कि मुझे मेरे देश को आगे ले जाना है, आप अपने पैसे रख लीजिए और मैं मेरा देश के प्रेम ने उनको जाने से रोक लिया और उनके ऑफर को लात मारी। हमारे देश में भारत रत्न सिर्फ नाच गाना करने वालों को ही दिया जाता है और जो सही हकदार है उनको बाजू में ढकेल दिया जाता है। यूं तो भारत में ज्यादातर नेता अपने आप को भारत रत्न का हकदार समझकर खुद को भारत रत्न से सम्मानित कर देते हैं और जो सच्चे हकदार है उनको साइड में ढकेल दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद इनको भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से 1956 में सम्मानित किया जा चुका है। लेजेंडरी मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल के भगवान, उनकी मृत्यु लीवर कैंसर की बीमारी के चलते हुई थी। उनके जीवन के आखिरी पलों में आर्थिक सहायता भारतीय सरकार द्वारा न मिलने के कारण मजबूरन उनको जनरल वार्ड में भर्ती करना पड़ा, जहां उनकी 3 दिसंबर 1979 को मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको मेजर ध्यानचंद इनकी ये संघर्ष भरी कहानी बेहद पसंद आई होगी और इनके जीवन के किस्सों से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और हाँ, आपको क्या लगता है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, यह हमारे साथ कमेंट के जरिए जरूर बताइए। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।